हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं और टॉपिक है, आपने आज तक बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर पर वीडियो देखी होगी। आज मैं आया हुआ हूं यूपीपीसीएल के सब स्टेशन पर। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सब स्टेशन पर आया हुआ हूं। और जैसा कि आप वीडियो में लाइव देखोगे कि मेरे पास, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, बहुत सारे ये छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं। और आज मैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको लाइव बताऊंगा कि भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। आज हर एक छोटे से छोटा टॉपिक आपका क्लियर करने वाला हूं। तो लाइए अंकल जी, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं इसकी नेम प्लेट से कि भाई ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किस कंपनी का है। थोड़ा आगे दिखा दीजिए। तो दोस्तों, ये रक्सन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड मेक का हमारा ट्रांसफॉर्मर है। थोड़ा बैठ के दिखाइए, जो साफ दी के दोनों हाथों से पकड़ लो, हिले नहीं। और दोस्तों, ये इसकी इनपुट में 11,000 वोल्टेज हम देते हैं और आउटपुट में ये हमें 433 वोल्टेज निकालता। एलवी यानी कि लो वोल्टेज, एचवी यानी कि हाई वोल्टेज। और दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये 250 केवीए का, ये इसकी रेटिंग है। 250 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। इसका वॉल्यूम है, इसमें 340 केजी ऑयल आता है। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। तो दोस्तों, आज हम इसके हर एक पार्ट्स के बारे में प्रॉपर विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। और अब हम जानेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, जिसे हम एचटी साइड कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये मेरी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग की साइड है। और इसमें ये जो काले काले लगे हुए हैं ये हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर दोस्तों, इंसुलेटर यानी कि विद्युत का कुचालक, जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके, इंसुलेटर हैं। और दोस्तों, इन पे ये कलर कोडिंग भी दी हुई है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भाई हमारी जो 3 फेस की सप्लाई होती है उसमें क्या क्या कलर कोडिंग होते हैं और कौन कौन से वायर होते हैं। तो दोस्तों, आर फेस, वाई फेस और डी फेस, यहां पर हमारी एचटी केबल आकर कनेक्ट होती है, जिसमें 11,000 वोल्टेज होते हैं। इसके बाद हम लाइव समझेंगे कि भाई हमारी सेकेंडरी साइड कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों, वह वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और दोस्तों, हमारे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड में 11 केवी मिलेगी और सेकेंडरी साइड में हमें 440 वोल्टेज सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये हमारा जो सेकेंडरी साइड है और इस पर इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये बॉक्स हमारा एक बोल्ट के थ्रू बंद रहता है और यहां से हमें
आर बाई बी, तीनों फेसों का इंडिकेशन मिलता रहेगा कि भाई हमारे तीनों फेस अवेलेबल हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर का मैटर समझेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को, जितने भी टेक्निकल के साथी हैं, उन सभी को पता है, क्योंकि दोस्तों पीछे सिर्फ हमारे 3 फेस थे, आर बाई बी। बट जब हम कोई लोड चलाते हैं तो हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है सिंगल फेस के अंदर, और हमारे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड में कोई न्यूट्रल नहीं आता है। हम सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल पॉइंट पैदा करते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलता कैसे है। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी साइड होती है उसके कनेक्शन हम डेल्टा में करते हैं, और सेकेंडरी साइड के कनेक्शन हम स्टार में करते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टार में करने से हमें तीनों फेस हमारे जहां मिलते हैं 0 पॉइंट मिल जाता है, और 0 पॉइंट से ही हम न्यूट्रल पॉइंट उठाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, थोड़ा नीचे दिखाइए अंकल जी। ये उधर साइड में हमारे ओनली 3 खुंटी थी, आर बाई बी, और इधर साइड में हमारे आर बाई बी और न्यूट्रल 4 पॉइंट दिए हुए हैं। और दोस्तों, यहीं से हमें सेकेंडरी साइड से ही न्यूट्रल मिलता है। और ये है हमारी जो सेकेंडरी से सप्लाई उठ के आई है, ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ये है MCCB, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये इसमें जो जब कभी ये किसी फॉल्ट के कारण या ओवरलोड के कारण हमारी MCCB ट्रिप हो जाती है, तो ये हमारे रिसेट का बटन है। ये जब ट्रिप होती है MCCB, तो ये बटन, पुश बटन हमारा बाहर की तरफ निकल जाता है, और जब हमें कभी इसे ऑन करना हो तो ये डायरेक्टली ऑन नहीं होती है। पहले हमें इसे रिसेट वाले पुश बटन को अंदर की तरफ पुश करना होता है। जब ये अंदर की तरफ पुश हो जाता है तभी हमारी MCCB दोबारा से ऑन होती है। और ये है इसमें ऑन और ऑफ का हैंडल, और जब ये हमारी ऑन होती है तो यहाँ पर ये हमारा इंडिकेशन है, इससे हमें पता चलता ऑन और ऑफ का। हम इसे इधर की तरफ कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं, अब ये हमारा ऑफ का इंडिकेशन हो गया, यानी कि आउटपुट में हमारी सप्लाई जानी बंद हो गई। और दोस्तों, ये जो हमारी MCCB है, इसके बारे में समझेंगे। ये 400 एम्पियर की MCCB है। इससे अधिक जो हमारा करंट फ्लो होगा तो ये MCCB हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में हमने समझा है। अब हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर के सभी पार्ट्सों के बारे में, कि भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये जो गोल गोल सा टैंक दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कंजर्वेटर टैंक। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर टैंक को लगाना क्यों आवश्यक है और इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड पड़ने से ऑयल हमारा हीट होता है, और आप लोग जानते हैं कि हीट होने के बाद कोई भी चीज फैलती है। और ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको हम हमेशा आधा ही भरते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा ऑयल हीट होता है तो ये कंजर्वेटर टैंक हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। और दोस्तों, ये जो साइड में इसमें दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, ये ऑयल सूचक है, या इसमें थोड़ा सा ये नया है, कागज टाइप का लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर हमारा ऑयल सूचक है। इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें ऑयल का लेवल क्या है।
और दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों हम, यहां पर ये जो गोल सी पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों, यहां पर अभी ये नया ट्रांसफॉर्मर है, ब्रीदर लगाया नहीं है। तो इस पाइप में नीचे हमारा ब्रीदर, अभी इस पे डेड प्लग लगा रखा है, यहाँ पर ब्रीदर फिक्स होता है। अब हम जानेंगे कि दोस्तों ब्रीदर होता क्या है। तो दोस्तों ब्रीदर का कार्य होता है, ब्रीदर एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की नाक है, यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड के कारण हमारा ऑयल हीट होता है, और हीट होने के बाद जब लोड घटता है तो धीरे धीरे हमारा जो ऑयल ठंडा होता है, और उस समय ट्रांसफॉर्मर हमारा सांस लेता है, ऑक्सीजन सक करता है। तो दोस्तों ब्रीदर के अंदर एक हमारा मटेरियल भरा होता है जिसे कहते हैं हम सिलिका जेल। तो दोस्तों जो सिलिका जेल है, जब हमारे अच्छी कंडीशन की होती है तो कलर में ब्लू कलर की होती है, और जब वो नमी सोख जाती है तो वो पिंक कलर की हो जाती है, और उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं या हीट देकर उसे दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं। और सिलिका जेल का कार्य होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर हमारा ऑक्सीजन सक करेगा उसके साथ नमी की मात्रा ना जाए। क्योंकि दोस्तों यदि हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर नमी की मात्रा जाएगी तो उससे हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नेफ्था मिनरल ऑयल भरा हुआ है उसका इंसुलेशन गुण खराब हो जाएगा, इसलिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ब्रीदर के नीचे ही एक छोटी सी, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मरों पे मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है, एक छोटी सी डब्बी लगी होती है, और उस डब्बी के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा होता है, और उसका जो काम होता है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑक्सीजन सक करता है और ऑक्सीजन के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करने का कार्य ऑयल करता है। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी धूल धाल के एरिया से निकलते हैं तो वहां पर जो हमारे सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो डस्ट पार्टिकल आते हैं, हमारी जो नाक होती है, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, वो डस्ट को हमारे सांस के अंदर जाने से रोकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा ब्रीदर के नीचे छोटी सी डब्बी में जो ऑयल होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल जाने से ट्रांसफॉर्मर के अंदर रोकता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे, ये एक पाइप है जो ऊपर की तरफ उठाकर, और इसमें ये एक फ्लेंच कसी हुई है, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और इसका क्या नाम है और इसका क्या कार्य है। तो दोस्तों ये है ट्रांसफॉर्मर का एक्सप्लोजन वेंट, इसको हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं, और इसे हम ट्रांसफॉर्मर का इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो इसमें फ्लेंच लगी हुई है, इस फ्लेंच के अंदर एक हमारा कांच की प्लेट लगी होती है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। और दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर कोई आंतरिक फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत अधिक प्रेशर रिलीज होता है, बहुत अधिक प्रेशर बनता है, और ये जो हमारा प्रेशर है, ये जो एक्सप्लोजन वेंट या इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व कहें, इसके डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारा बाहर निकल जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसके अंदर 340 केजी ऑयल भरा होता है और वो बाहर निकल जाता है, और इस तरह से ट्रांसफॉर्मर हमारे बड़े नुकसान से बच जाता है, फटने से बच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो छोटा ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो जो इसके पार्ट्स मुझे ओपन में दिखाई दे रहे थे, उन सभी के विषय में प्रॉपर विस्तार से बताया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।